जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की माशाल्लाह से आज दूसरे दिन भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही। आज मार्केट ने तकरीबन जो है वो 350 पॉइंट्स डाले हैं, लेकिन कल की निस्बत बहरहाल जो खुशियाँ हैं वो थोड़ा-सा कम होती हुई महसूस हो रही हैं। अब देखिए एक वक़्त में आज मार्केट जो थी वो ऐसे लग रहा था कि जैसे नेगेटिव में क्लोज़ होने जा रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है और ये मैंने इस पॉइंट को क्यों उठाया आज वीडियो के अंदर क्योंकि कुछ दोस्तों ने मेरी मुझे मैसेज किए कि जी मार्केट जो है वो लगता है कि नेगेटिव होने जा रही है, क्या किया जाए? तो बहरहाल मैंने इस बात को कोई इतना सीरियस नहीं लिया। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ज़ाहिर-सी बात है कि एक पैनिकिंग सिचुएशन है मुल्क के अंदर। अ, ज़ू-मानी किस्म की गुफ्तगू हो रही है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जिस वक़्त शेयर की प्राइस थोड़ी-सी ऊपर जाती है, माफ़ कीजिएगा, तो जिन लोगों ने होल्डिंग रखी हुई है, वो उनका दिल जो है वो क्या कहते हैं, डोलना शुरू हो जाता है कि यार ये पता नहीं जितना प्रॉफ़िट हमें नज़र आ रहा है, दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो लोग पोज़ीशनें काट रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमने पोज़ीशंस को अगर काटना है, तो किस अंदाज़ से काटना है। इस हवाले से मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर कुछ थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला डिस्कस करने की कोशिश की थी। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी, तो वो देख ले। शायद उसमें से कोई बात जो है वो ऐसी हो जिससे आपको कोई फ़ायदा हो सके। ऑल शेयर की बात करें तो आज 260 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है, केएमए 30 में भी अ, 650 पॉइंट्स मार्केट ने डाले। अच्छी बात है, मार्केट को इंचिंग अप होना चाहिए और मार्केट इंचिंग अप होगी इंशाल्लाह। मुझे ज़ाती तौर पर मुझे लगता है ये इंशाल्लाह कैंडल पर जाएँगे तो फिर भी डिस्कस करेंगे कि 42 तक मार्केट जो है वो चली जाएगी। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो आज माशाल्लाह से 1, 2, 3, 4 और 5 कंपनियाँ जो अपर कैप हैं। जीएचएनआई भी है और जीएचएनएल भी मैंने देखा था शायद बाद में मेरा ख़्याल है कि शायद इसमें से वो निकल गई है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, तो मार्केट बहरहाल परफ़ॉर्म कर रही है। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो इसहाक डार साहब की वापसी शामिल नहीं है और भी काफ़ी सारे ऐसे नेशनली और इंटरनेशनली हालात हैं, जो थोड़ा-सा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कल भी एक थोड़ा-सा ज़िक्र करने की कोशिश की थी कि चांसेज़ हैं काफ़ी हद तक कि पाकिस्तान को मुख़्तलिफ़ किस्म के जो कर्ज़ा-जात हैं, उनमें रिलीफ़ मिल जाएगा। रिलीफ़ मिलने का ये मतलब नहीं है कि वो कर्ज़े माफ़ हो जाएँगे, रीशेड्यूल हो जाएँगे। वो कहेंगे अच्छा यार आपने इस दिसंबर में देने थे ना, तो चलें अब आप अगले दिसंबर से किस्त शुरू कर लीजिएगा, तो 1 साल का रिलीफ़ मिल जाएगा। फिर उसके बाद इस 1 साल में हम क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं, वो एक अलग से बहस है। तो इसकी वजह से जो है जब हमारे ऊपर बर्डन कम होगा, डॉलर के ऊपर प्रेशर कम होगा, डॉलर की प्राइस थोड़ी-सी नीचे आएगी, लोगों को थोड़ा-सा साँस निकलेगा, प्राइसेज़ थोड़ी-सी कंट्रोल होंगी, थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं वो लाइन अप होंगी, तो कुछ ना कुछ को बेहतरी के चांसेज़ हैं। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, हम तो सिर्फ़ चीज़ों को आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आसमान पर किसी तरफ से अगर काली घटा छा रही हो, तो हम तो उसको देखकर एक आइडिया ही लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार बारिश हो सकती है। अब वो बारिश होनी है या नहीं होनी, ये तो एक खुदादाद फ़ैसला है। तो ये ज़ाते इलाही बेहतर समझती है, लेकिन हमने सिर्फ़ दिए ग जो भी थोड़ी बहुत सोच सूझ-बूझ या समझ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसकी बुनियाद पर हमने प्रेडिक्शन करनी होती है। तो इसलिए हमारी ये प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान को रिलीफ़ मिल जाएगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉज़िटिव होगा इकॉनमी के ऊपर। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं ग्राफ़िकल व्यू को देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। आज सबसे ऊपर टेक्नोलॉजी है, फिर प्रॉपर्टी है और टीपीएल प्रॉपर्टी की वजह से होगा, सीमेंट है, केमिकल है और सबसे लास्ट पे कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स के हवाले से कल इंशाल्लाह जो है वो एक अलग से वीडियो बनाएँगे। टॉप 10 सिम्बल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में 25 मिलियन का रहा। देखिए ना, अभी 25 मिलियन, 15 मिलियन और 10 मिलियन की बातें हों, जब वॉल्यूम की बातें होंगी तो चले बंदा कोई थोड़ा डिस्कस भी करता है। हालात तो पिछले दिनों इस कदर जो थे वो मखदूश हो चुके थे कि जो सबसे टॉप वाला शेयर होता था उसमें को 8 मिलियन का या 7 मिलियन का या 10 मिलियन का वॉल्यूम हुआ करता था। तो चलें अच्छी बात है।
टीआरजी में 20 मिलियन का वॉल्यूम है, टीपीएल में 5 मिलियन से ऊपर का है, पाकिस्तान रिफाइनरी में अच्छा है बहरहाल सूरत-ए-हाल जो है वो इतनी खराब फ़िलहाल नहीं है। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए कैंडल जो है वो बहुत अच्छी है, इसमें नीचे जो है वो वीक है। कल की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग है और सबसे अच्छी बात ये है कि जिस वक़्त आज मार्केट ओपन हुई थी, तो वो भी एक अच्छा था, एक अच्छा सिचुएशन थी, अच्छा गैप था मार्केट का। गो के उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आई, लेकिन ओपनिंग जो थी वो मार्केट की वो अच्छी थी। अब ज़ाहिरी तौर पर जो हमें नज़र आ रहा है, वो ये है कि इंशाअल्लाह ताला मार्केट जो है, वो आने वाले दिनों में 42,000 तक जा सकती है। इसलिए हमारी तो यही ख्वाहिश है कि मार्केट 42 तक जाए और फिर हम यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। क्योंकि अभी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी शेयर की ख़ास तौर पर इंडेक्स हो या शेयर हो, जब वो काफ़ी नीचे जाके वापस आता है, तो देन उसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होती है, वहाँ पर चीज़ें लाज़िमन कुछ न कुछ रुकती हैं। तो इसलिए हमारा भी ये ख़्याल है कि यहाँ पर चीज़ें रुकेंगी, तो वहाँ पर हम प्रॉफ़िट टेकिंग करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपने अपना फ़ैसला अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक करना है। अल्लाह हाफ़िज़।